मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को भोपाल के बरखेड़ी कला पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग द्वारा आयोजित जैविक खेती कार्यशाला में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और हम हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, खास करके प्राकृतिक खेती बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। मध्य प्रदेश तो वैसे भी फूड बास्केट है। मध्य प्रदेश का कृषि में जो योगदान है वह अन्य राज्यों से ज्यादा है। खेती में कम से कम रसायन का उपयोग हो, इसके लिए जैविक खेती के साथ साथ निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। के ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ज्यादा कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होता है, लेकिन सरकार के द्वारा जितना प्रमोशन कर सकते हैं, जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो सारा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहेंगे। और नवीन तकनीकों के बलबूते पर जिनमें हमारी खेती के आधार पर कृषि की उत्पादकता का फर्क पड़े, लेकिन ये बात भी सही है कि जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाओं पे भी दोनों का तालमेल करते हुए अभी कितनी अच्छी प्रकार से वहाँ आपके स्टॉलों पर देसी हल्दी की और आम हल्दी की क्या क्या तरीके निकाल दिए हैं। तो नवीन तकनीक के आधार पर उन्नत बीजों की स्थिति बने, लेकिन खेती का तरीका अपना जैविक ही रहना चाहिए, उसमें केमिकल को हतोत्साहित करें। और कोई गांव या कोई ब्लॉक भी ले सकते हैं तो उस गांव या ब्लॉक को भी हम प्रोत्साहन देंगे, जिलों को भी प्रोत्साहन देंगे। उस जिले में हम अब 2-4-10 बच्चे हैं उनको भी प्रेरित कर दें तो एक आदर्श जिला, आदर्श ब्लॉक, आदर्श गांव बने। ये लगातार बढ़ाने की जरूरत है। और जब अब और एक और कारण से आपकी महत्ता बढ़ गई, जब हमारे यहाँ अपने यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने पशुपालन में भी दूध प्रोत्साहन के लिए खास करके सांची को भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU करा के जो हमारे प्रदेश की 9% दूध की उत्पादन क्षमता है, हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आपके आसपास में भी यहाँ जिस ब्लॉक में अभी हमने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौशालाओं का संचालन, और इसलिए गौशालाओं को बढ़ाना, पशुपालन को बढ़ाना, दूध पे बोनस चालू करना, कई प्रकार से इसको काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है कि वैसे तो किसान की आमदनी, रोजमर्रा की आमदनी तो दूध और फल फूल सब्जी से होती है, बाकी फसल तो अपने अपने फसल चक्र में होती है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से समान आधार पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों की आय और गांव की समृद्धि के लिए ये अपने सभी क्षेत्र में खासकर ये निर्णायक भूमिका में हम आएंगे।